ये कहानी अपराध, जुनून और सत्ता के संघर्ष की एक रोमांचक दास्तान है। भूरा खान की सनक और गुल्लू दादा की कूटनीति के बीच फंसी जिला कलेक्टर जूली की सुरक्षा अब बड़े खतरे में है। यहाँ आपकी दी गई जानकारी और घटनाक्रम के आधार पर इस कहानी का विस्तृत रूपांतरण दिया गया है। किस्त 1, जुनून की आग और मौत का खेल। अंधेरा और अशांति। रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन भूरा खान के दिल में तूफान मचा था। पुलिस की हालिया छापेमारी ने उसके साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी थी। उसके 5 सबसे सुरक्षित ठिकाने अब मलबे और पुलिस की सील के नीचे थे। उसके 25 वफादार साथी सलाखों के पीछे पहुंच चुके थे। वो अपने एक बेहद गुप्त और जर्जर ठिकाने पर बैठा धुएं के छल्लों में अपनी हार देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। ये फोन किसी मामूली अपराधी को नहीं, बल्कि उस शख्स को जा रहा था जिसकी एक आवाज पर शहर का तख्त डोल जाता था, गुल्लू दादा। डॉन की चेतावनी। नमस्कार दादा गुरु, मैं भूरा खान आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। भूरा की आवाज में डर और सम्मान का अजीब मिश्रण था। दूसरी तरफ से भारी गूंजती हुई आवाज आई, अरे भूरा, इतने दिनों बाद, बोल, क्या काम है? क्या अब मैं पुलिस से छुड़ाने का ठेका लूंगा? भूरा ने गहरी सांस ली और अपनी वो मांग सामने रखी जिसने गुल्लू दादा को भी चौंका दिया। दादा, मुझे जूली चाहिए, वो जिला कलेक्टर। चाहे वो जिंदा मिले या मुर्दा, उसे पाना अब मेरी जिद है। गुल्लू दादा की आवाज सख्त हो गई। तू जानता है कलेक्टर से पंगा लेने का मतलब? पूरी सल्तनत राख हो जाएगी। लेकिन भूरा पर तो जुनून सवार था। उसने साफ कह दिया कि अगर जूली नहीं मिली तो वो खुद को खत्म कर लेगा। अंततः गुल्लू दादा ने तहकीकात का वादा किया, पर एक चेतावनी के साथ, चूक हुई तो मिटा दिए जाओगे। खुफिया रिपोर्ट, साकेत का साया। गुल्लू दादा के जासूस सक्रिय हो गए। मजदूरों और किसानों के भेष में उन्होंने जूली के कार्यालय और घर की रेकी की। जल्द ही जो सच सामने आया, उसने गुल्लू दादा के माथे पर पसीना ला दिया। जासूसी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। जूली एक बेहद ईमानदार और निडर जिला कलेक्टर। वो मुंबई के अरबपति बिजनेसमैन प्रकाश धारीवाल की बेटी है। साकेत, जूली का पति, जो खुद दूसरे जिले का कलेक्टर है और एक बड़ा बिजनेसमैन भी। पावर कनेक्शन। साकेत कोई मामूली अधिकारी नहीं है, उसके सिर पर सीधे मुख्यमंत्री सीएम का हाथ है। गुल्लू दादा समझ गया कि भूरा उसे ऐसी आग में धकेल रहा है जहां कानून और सरकार की ताकत मिलकर उन्हें भस्म कर देगी। उसने तुरंत फैसला सुनाया, भूरा को मना कर दो, हम इस आत्मघाती मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। भूरा का पागलपन। जब गुल्लू दादा का संदेश भूरा तक पहुंचा तो वो पागल हो उठा। दादा ने मना कर दिया। साकेत मुख्यमंत्री का खास है तो क्या मैं पीछे हट जाऊं? उसने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा। उसने अपने बचे कुचे गुर्गों को इकट्ठा किया। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। जो डर गया वो घर बैठ जाए। लेकिन याद रखो, जूली अब मेरी ताकत बनेगी। जो उसे मेरे पास लाएगा, उसे इतना इनाम दूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। नाकाम कोशिश और अगला वार। शाम के 5 बज रहे थे। भूरा अपनी कार में कार्यालय के बाहर घात लगाए बैठा था। पिस्तौल उसकी गोद में थी और नजरें गेट पर। जैसे ही जूली बाहर निकली, भूरा ने हमला करने की सोची, लेकिन जूली की सुरक्षा और उसकी गाड़ी की तेज रफ्तार ने उसे मौका नहीं दिया। वह पलक झपकते ही अपने सुरक्षित आवास के भीतर चली गई। भूरा ने कार के डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। चालाक है, पर कितनी बार बचेगी? ये दीवारें उसे मुझसे नहीं बचा सकती। उसने अंधेरी सड़क पर गाड़ी मोड़ते हुए खुद से वादा किया, अगली बार कोई इंतजार नहीं होगा, सिर्फ वार होगा। आगे क्या होगा? क्या भूरा खान मुख्यमंत्री के खास आदमी साकेत से टकरा पाएगा? क्या जूली इस अदृश्य खतरे से खुद को बचा पाएगी? क्या गुल्लू दादा अपनी सल्तनत बचाने के लिए भूरा को रास्ते से हटा देगा? पूरी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें नॉवेल वर्ल्ड इंडिया। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला अध्याय चैप्टर 2 लिखूं, जिसमें साकेत और जूली की सुरक्षा रणनीति या भूरा खान के अगले खतरनाक कदम का वर्णन हो?